सभी बीएड प्रशिक्षणार्थियों का मेरी लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत है। आपने अभी तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइबर नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइबर कर लें, क्योंकि देखिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइबर कर लिया तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अच्छा प्रभावी शिक्षण सीख सकते हैं, क्योंकि आप बीएड करने के उपरांत देश के भावी अध्यापक बनेंगे और राष्ट्र निर्माण में सहयोग प्रदान करेंगे। तो देखिए, जो आपका पेपर है अधिगम के लिए आकलन, उस पेपर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा परीक्षण के प्रकार। देखिए, जो परीक्षण होता है उसके अंतर्गत गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के गुणों का मापन किया जाता है और उन गुणों के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति का आंकलन, मापन और मूल्यांकन किया जाता है। तो देखिए, जो परीक्षण है, जो उनके प्रकार है, परीक्षण 4 प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, प्रयुक्त सामग्री के प्रस्तुतिकरण के आधार पर, और नंबर 4 परीक्षणों की रचना के आधार पर। तो ये परीक्षण 4 प्रकार के होते हैं और इन परीक्षणों के प्रकारों के अंतर्गत भी कुछ उप प्रकार हैं। जैसे हमारा पहला प्रकार है प्रकृति के आधार पर। जो प्रकृति के आधार पर प्रकार है उसके अंतर्गत परीक्षण मौखिक होते हैं, लिखित होते हैं, प्रयोगात्मक या निष्पादन परीक्षण होते हैं। देखिए, मौखिक रूप से परीक्षण बच्चों से, विद्यार्थियों से मौखिक प्रश्न किए जाते हैं। लिखित परीक्षणों के अंतर्गत लिखित रूप में परीक्षा ली जाती है। विद्यार्थी मूल्यांकन कॉपी में लिखता है, अध्यापक उसका मूल्यांकन करता है, अंकन करता है। प्रयोगात्मक या निष्पादन परीक्षण, देखिए, प्रायोगिक परीक्षाएं, जब हम मान लीजिए गृह विज्ञान विषय लेते हैं या साइंस वर्ग लेते हैं या भूगोल विषय लेते हैं, तो वहां पर हमारा प्रयोगात्मक परीक्षण होता है। और जब आप भी अध्यापक बन जाएंगे तो आप भी इसी प्रकार विद्यार्थियों की मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक या निष्पादन परीक्षण आपके द्वारा लिया जाएगा। तो देखिए, इसके बाद दूसरा प्रकार है प्रशासन के आधार पर। देखिए, प्रशासन का मतलब होता है प्रक्रिया, व्यवस्थाएं। जब हम परीक्षण लेते हैं तो उसका प्रशासन, उसकी व्यवस्थाएं करनी होती है। उस प्रशासन के आधार पर परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। जो व्यक्तिगत परीक्षण होते हैं वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति पर परीक्षण किया जाता है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है जो शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक रूप से दिव्यांग है। ऐसे विद्यार्थियों का शिक्षक व्यक्तिगत रूप से परीक्षण लेता है
और सामान्य जो विद्यार्थी होते हैं उनका परीक्षण अधिकांशतः सामूहिक रूप से लिया जाता है। और आप जब बीएड प्रशिक्षण में आने से पूर्व आपका भी परीक्षण हुआ है और आपका परीक्षण भी या तो व्यक्तिगत रूप से हुआ है या सामूहिक रूप से। और अभी मान लीजिए मेरा है, मैं भी व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण देता हुआ आ रहा हूं। ज्यादातर मैंने मेरे जीवन में सामूहिक परीक्षण ही दिए हैं। इसके बाद देखिए हमारा जो थर्ड प्रकार है, प्रयुक्त सामग्री के प्रस्तुतिकरण के आधार पर। देखिए प्रयुक्त सामग्री के प्रस्तुतिकरण के आधार पर परीक्षण शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण होते हैं। शाब्दिक परीक्षण वे परीक्षण होते हैं शब्दों के द्वारा बोला जाता है, लिखा जाता है और फिर परीक्षण दिया जाता है और लिया जाता है। अशाब्दिक परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, संकेतों के माध्यम से विद्यार्थियों का परीक्षण लिया जाता है। मान लीजिए शिक्षक द्वारा इशारा किया जाता है चलने का, तो विद्यार्थी चलकर मुंह को हिलाकर हाथ के इशारों से आंखों की पलकों के द्वारा आदि परीक्षण प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद हमारा चौथा परीक्षण है परीक्षणों की रचना के आधार पर। देखिए परीक्षणों की रचना जो की जाती है उसके आधार पर जो परीक्षण होते हैं प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं, अध्यापक निर्मित परीक्षण होते हैं। अब देखिए जो प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं वो निश्चित परीक्षण होते हैं और निश्चित समय पर लिए जाते हैं, जैसे बुद्धि लब्धि है, अचीवमेंट टेस्ट जिसे कहते हैं, या अभिप्रेरणा टेस्ट है, व्यक्तित्व अध्ययन है। तो ये प्रमापीकृत जो परीक्षण होते हैं वो निश्चित होते हैं और निश्चित समय पर लिए जाते हैं। देखिए विद्यार्थियों की हम अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाएं लेते हैं। उन परीक्षाओं का टाइम टेबल परीक्षा से बिफोर हम जारी करते हैं और उस टाइम टेबल में हम पहले से ही निर्धारित कर देते हैं कि हिंदी की परीक्षा कब होगी, कितने बजे होगी, कौन सी पारी में होगी। इसी प्रकार अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि की परीक्षाएं हम पहले से ही निश्चित समय पर घोषित कर देते हैं कि इसी समय आपकी परीक्षाएं होगी, इतने बजे होगी ये और कौन सी पारी में होगी। तो देखिए जो प्रमापीकृत परीक्षण है निश्चित समय और निश्चित अवधि पर लिए जाते हैं, वो आगे जाकर विद्यार्थी का अच्छा मूल्यांकन करते हैं और वही परीक्षण अच्छे माने जाते हैं। जो अध्यापक, हाँ सुनिए, ये जो प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, स्पष्ट होते हैं। जबकि देखिए जो अध्यापक निर्मित परीक्षण है वो अविश्वसनीय परीक्षणों की गिनती में आते हैं, क्योंकि देखिए हमारे देश में जब प्रश्न पत्र निर्माण किया जाता है तो बहुत कम ही परीक्षा जो प्रश्न पत्र निर्माण समिति बनती है, किसी भी अध्यापक को कह दिया जाता है तो वो अध्यापक अपनी लापरवाही को दिखाता हुआ किसी भी यूनिट से अधिक प्रश्न ले लेता है, किसी यूनिट से एक ही प्रश्न नहीं लेता है। तो ये अविश्वसनीय है। विश्वसनीय परीक्षण वही होते हैं जो उन पर सरल होना चाहिए और निश्चित पाठ्यक्रम में से ही
निश्चित यूनिट के अंतर्गत सभी यूनिट्स का प्रयोग करते हुए परीक्षण लेने चाहिए। तो देखिए आपका जो ये परीक्षण के प्रकार है वो पूरा हुआ। नेक्स्ट